नमः संस्कृताय सर्वेभ्य नमो नमः। आज आपकी कक्षा में अलंकार का अध्ययन किया जाएगा। अलंकार हमारे काव्यों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, हमारी भाषा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकारों से ही काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकार किसे कहते हैं? सर्वप्रथम बात इस पे जो है हम गौर करते हैं, इस बात पे गौर करते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार एक आभूषण का नाम है। जिस प्रकार से स्त्री के शरीर की शोभा को बढ़ाने में अलंकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात जैसे स्त्री अनेक विभिन्न अंगों में, हाथों में, कानों में, नाक में, है ना, गले में इत्यादि जो है विभिन्न अंगों के ऊपर स्वर्ण, है ना, और रजत इत्यादि के जो बने हुए आभूषण है उनको धारण करने से उसकी सौंदर्य के अंदर, उसकी सुंदरता के अंदर बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से काव्यों में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी अधिक वृद्धि हो जाती है काव्य की सुंदरता के अंदर। तो अलंकार जो है हमारे जीवन में और काव्यों में महत्वपूर्ण है। अलंकार की परिभाषा में आते हैं। अलंकार के विषय में कहा गया है, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, उसमें और ज्यादा सुंदरता में वृद्धि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। साधारण शब्दों के अंदर जो है परिभाषा हम देते हैं, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति अर्थात जो अलंकृत करता है, सजाता है, मनुष्य की सुंदरता में या फिर काव्य की सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न करता है, उसको ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य में चमत्कृति उत्पन्न करने वाले शब्दों को, वर्णों को, है ना, उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ 3 अलंकार होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार के अलंकारों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि होते 3 प्रकार के हैं। एक होता है शब्दालंकार, जिसमें शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं कि शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कृति उत्पन्न होती है, तो वहां पर कौन से अलंकार होंगे? शब्द अलंकार होते हैं, ठीक है। और अर्थालंकार यानी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कृति या चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अर्थालंकार कहा जाता है। लेकिन जब दोनों की संसृष्टि होती है, अर्थात जो दोनों मिले हुए होते हैं, जहां शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रित रूप होता है, वे जो है उभयालंकार कहलाते हैं। तो उभयालंकार अर्थात दोनों प्रकार के जहां एक ही के अंदर मिले हुए हों, उन्हें उभयालंकार कहा जाता है। हम आज यहाँ शब्द अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। तो शब्द अलंकार जो है, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जो है जहां शब्दों के कारण, ठीक है ना, अर्थात जहां विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कृति उत्पन्न होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकारों में मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार आते हैं। तो हम यहाँ सर्वप्रथम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के विषय में। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के जो लक्षण है वो यहाँ बताया गया है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। अब इसमें ये बताया गया है, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि स्वरस्य यानी स्वर के, वैषम्ये अपि अर्थात विषम होने पर भी, अर्थात तो स्वर के अलग अलग होने पर भी, स्वर की विषमता रहने पर भी, यदि यानी जो, शब्द साम्यम शब्दों की समानता होती है, वह क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए कि जहां क्या होता है, स्वर के विषम होने पर भी, अर्थात स्वर की विषमता होने पर भी, यहाँ स्वर अलग अलग प्रकार के हैं,
स्वरों की विषमता कैसे होगी, ए के बाद ई आ गया, ऊ आ गया, तो ये इस प्रकार से पृथक पृथक स्वर जहां पर विद्यमान हो, यानी स्वरों में समानता न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं कि स्वरों में भी समानता हो, बल्कि व्यंजन की समानता यदि होती है काव्य में तो भी वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। दूसरी इसकी साधारण परिभाषा ये दी है कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास, अर्थात वर्ण जो है यानी एक अक्षर को कहते हैं वर्ण, तो अक्षर की समानता को क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हिंदी के अंदर मैं आपको समझा देता हूं, जो है आसान उदाहरण देकर के। हिंदी के अंदर एक उदाहरण है जिससे आप आसानी से इस अलंकार को समझ जाएंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये एक उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण है, कौन सा, च वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, इस वजह से यहाँ का कौन सा अलंकार हुआ है, अनुप्रास अलंकार हुआ। क्योंकि इसमें यही है, अनुप्रास और यमक में अंतर है। जब यमक पढ़ोगे तो अनुप्रास और यमक में दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा उसका, इन दोनों का अंतर, कि अनुप्रास में केवल वर्ण यानी अक्षर की समानता होती है। ठीक है ना, अक्षर की समानता होती है अनुप्रास अलंकार में। चाहे कोई सा भी हो, कैसे लेकर के कै ज्ञानी तक कोई सा भी वर्ण हो उसकी समानता हो जाए। मान लीजिए कै वर्ण आ गया, कै वर्ण 2-3 बार आ गया तो वहां पर कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। च वर्ण आ गया तो अनुप्रास होगा, ट वर्ण आ गया तो अनुप्रास होगा, पै वर्ण आ गया तो अनुप्रास होगा, न आ गया, त आ गया, द आ गया, कोई सा भी आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, अर्थात वर्ण की जहां पर समानता हो, साम्यता हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई, लक्षण हो गए इनके। परिभाषा ये है कि जहां स्वरों की विषमता होने पर भी वर्ण साम्यता हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और किस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए उदाहरण में, लता कुंजम गुंजन मदद अवली कुंजम चपलयन समालिंगम अनंगम द्रुत तरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम बिंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। ये एक उदाहरण है आपके अनुप्रास अलंकार का। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रथम जो पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति के अंदर आपका किस ये और ज, ये और ज, ये और ज 3 बार आया है, 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, ये की, ठीक है, और जे की, इन दोनों वर्णों की 3 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है ना, आवृत्ति किसे कहते हैं, बार बार आना उसको आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, 3 बार ये शब्द बार बार लिखे गए हैं। फिर दूसरे के अंदर, दूसरी जो पंक्ति है उसके अंदर क्या है, ंग, यहाँ पर ंग और ग, इन दोनों वर्णों की, यहाँ ग और ग, ठीक है, यहाँ ग और ग, यहाँ ग और ग, 3 बार ये ही वर्ण फिर से यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो बार बार आवृत्ति होने के कारण, बार बार ही इन शब्दों के आने के कारण से यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब दूसरे और तीसरे में देखिए, यहाँ न और द, न और द, न और द, ठीक है, न और द, और न और द, न और द, अर्थात तीसरी और चौथी पंक्ति के अंदर न तथा द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें शब्दों की जगह वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो। ठीक है, अर्थात एक जैसे वर्ण एक से अधिक बार आते हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा,
अनुप्रास अलंकार होगा। इसलिए इसकी परिभाषा देते हुए इसका लक्षण दिया है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात वर्णों की जहां समानता होती है उस साम्यता को क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां अक्षर एक जैसे हों, ठीक है ना, भले ही उसके अंदर स्वर अलग अलग हों, तो स्वरों के लिए कहा गया है कि स्वरस्य वैषम्य अपि, स्वरस्य यानी स्वर के, वैषम्य अपि अर्थात विषमता रहने पर भी, स्वर की विषमता रहने पर भी जहां वर्णों की साम्यता होती है, ठीक है, समानता होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार और इसका उदाहरण आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? वर्णों की आवृत्ति होती है जहां, और वर्ण साम्यता को ही क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अनुप्रास और यमक में बड़ा अंतर क्या है कि यहाँ वर्ण की समानता होती है, लेकिन यमक अलंकार में पद की समानता होती है, पद यानी शब्द की समानता होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ वर्ण की समानता होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और वहां यमक अलंकार के अंदर शब्द की समानता होने पर वहां यमक अलंकार होता है। यमक कहते हैं जोड़े को, तो जहां से पद बार बार यानी एक जैसे पद जहां आते हैं, शब्द जहां आते हैं, तो वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ इसमें एक जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इस वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।